गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का ईश पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि एक सर्वगुप्त से गुप्त ज्ञान। एक बार फिर सुन कि यही पूर्ण परमात्मा, जिसके विषय में अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, मेरा पक्का पूज्य देव है, अर्थात मैं ब्रह्मक्षर पुरुष भी उसी की पूजा करता हूं। ये तेरे हित में कहूंगा, यानी कि यही जानकारी गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी दी है, जिसमें कहा है कि मैं उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। इसलिए यहां कहा कि यही गुप्त से भी अति गुप्त ज्ञान फिर सुन। विशेष अन्य गीता के अनुवाद कर्ताओं ने गलत अनुवाद किया है। इष्टः अस्सि में दृढ़म् इति का अर्थ किया है कि तू मेरा प्रिय है, जबकि अर्थ बनता है अध्याय 18 का श्लोक 64 सर्वगुह्यतमम् संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय में मेरे परमम परम रहस्य युक्त हितम हितकारक वचः वचन ते तुझे भूय फिर वक्ष्यामि कहूंगा ततः इसे शृणु सुन इति यह पूर्ण ब्रह्म में मेरा दृढ़म पक्का निश्चित इष्ट पूज्य देव अस्य है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ने महास्वर्ग में चला जाएगा। मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूं, तू मेरा प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि यदि एकम उस अद्वितीय अर्थात जिसकी तुलना में अन्य न हो, उस एक सर्वशक्तिमान सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार सर्व के धारण पोषण करने वाले परमेश्वर की शरण में जाना है, तो मेरे स्तर की साधना, जो ओम नाम के जाप की कमाई तथा अन्य धार्मिक शास्त्र अनुकूल यज्ञ साधनाएं मुझ में छोड़, जिसे तू मेरे रण से मुक्त हो जाएगा। उस एकम अद्वितीय अर्थात जिसका कोई सानी नहीं है कि शरण में व्रज जा, मैं तुझे सर्व पापों काल के रणोशांस से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर।
विशेष गीता के अन्य अनुवादकर्ताओं ने श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। कृपया वास्तविक अनुवाद निम्न पर है। अध्याय 18 का श्लोक 6 माम मेरी सर्वधर्मान संपूर्ण पूजाओं को परित्यज्य त्याग कर तू केवल एकम एक उस पूर्ण परमात्मा की शरण में व्रज जा। अहम मैं त्वा तुझे सर्व पापेभ्य संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि छुड़वा दूंगा तू मां शूच शोक मत कर